जय हिंद दोस्तों, मैं सुधीर सर आप लोगों को बायोलॉजी पढ़ाने जा रहा हूं। अगला वीडियो में आप लोगों को जेनेटिक्स समय के चैप्टर शुरू किया गया है। तो आप लोग को अगला वीडियो में हम जेनेटिक्स के बारे में कुछ बताए थे और आज समय के हम उससे आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो क्या बताए थे बाबू जेनेटिक्स के बारे में? तो हम लोगों ने जेनेटिक्स का डेफिनेशन देखा था। क्या डेफिनेशन देखा था? तो देखिए यहां पर जीन लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग यही ना डेफिनेशन देखे थे कि जीन तथा जीन से होने वाली सभी घटनाओं का अध्ययन जिस शाखा में करते हैं उसे क्या कहते हैं? जेनेटिक्स कहते हैं। तो हम लोगों ने आराम से समझ के देखा था कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीन तथा जीन से होने वाली सभी घटनाओं का अध्ययन किया जाता है उसे हम लोग जेनेटिक्स कहते हैं। ठीक है, तो एक बात बताइए, हम लोगों ने यह भी देखा था कि एक बात कोई भी इसमें की जीव अपने ही जैसे संतान की उत्पत्ति करता है, उस संतान की पूरी संरचना उनके माता पिता के समान होती है। अब देखिए क्यों होती है, किसके कारण होती है? तो हम लोग ये बताए थे कि वो जो गर्भ में पल रहे जो बच्चा है, उस बच्चा को कैसे पता है कि उनके माता पिता के शरीर ऐसे है? तो पता उनको नहीं है, लेकिन उनके शरीर के पूरी संरचना को बनाने वाले पदार्थ को जरूर पता है कि उनके माता पिता के शरीर ऐसे है, तो इस बचवा का भी शरीर कैसे बनानी है? उनके माता पिता के समान बनानी है। तो पदार्थवा का नाम क्या बोले थे बाबू? जो पदार्थवा उस बचवा के पूरे शरीरवा को बनाता है, तो उस पदार्थवा को हम लोग क्या बोले थे? हम लोगों ने अनुवांशिक पदार्थ बोला था। अनुवांशिक पदार्थ बोला था। बात समझ में आ गया? यानी कि हम लोगों ने इंग्लिश में इसे जेनेटिक मटेरियल बोला था। क्या बोले थे? जेनेटिक मटेरियल। बात समझ में आ गया? तो है जेनेटिक मटेरियल हम लोग बोले थे कि किसी भी जीव में, अच्छा ये रह गया बात कि सर है जेनेटिक मटेरियल का डेफिनेशन में लिखवा दीजिए तो सबसे बेटर होता। ठीक है, तो चलिए इसको भी लिखवा देते हैं। आप लोग हेडिंग क्या डालेंगे? जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल डालिए हेडिंग जेनेटिक मटेरियल, अनुवांशिक पदार्थ। ठीक है, यहां लिखा हुआ है। अच्छा, तो इसका भी तो डिफिनेशन आसान है। डिफिनेशन आसान है कि माता पिता के गुण जिस पदार्थ के द्वारा बच्चा में जाता है वो इसी पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं? जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। तब तो डिफिनेशन कंप्लीट हो गया सर। ठीक है, तो लिखना शुरू कीजिए। देखिए लिखिए किसी भी जीव में माता पिता के गुण, किसी भी जीव में माता पिता के गुण जिस पदार्थ के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है, या ये भी कह सकते हैं कि जो पदार्थ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाता है, जिस पदार्थ के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है उसे अनुवांशिक पदार्थ कहा जाता है। उसे अनुवांशिक पदार्थ कहा जाता है। ठीक है, अच्छा आप लोगों ने ये चीज लिख लिया होगा कि जीन का डेफिनेशन तो लिख लिए होंगे कि अनुवांशिक पदार्थ के सबसे छोटी इकाई को जीन कहा जाता है। अगर नहीं लिखे होंगे तो जीन हेडिंग डालिए और डेफिनेशन कंप्लीट कीजिए। हेडिंग डालिए, जीन डालिए, लिखिए अनुवांशिक पदार्थ के सबसे छोटी इकाई, अनुवांशिक पदार्थ के सबसे छोटी इकाई को जीन कहा जाता है। अनुवांशिक पदार्थ के सबसे छोटी इकाई को जीन कहा जाता है। ठीक है, चलिए तो हम लोगों ने जेनेटिक मटेरियल के बारे में देख लिया, जीन के बारे में देख लिए,
अब चलिए इनके पिताजी के बारे में देख लेते हैं। फादर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, फादर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। तो यानी कि आनुवंशिक पदार्थ का पिता कौन है, ठीक है। आनुवंशिक पदार्थ के पिता, तो आनुवंशिक पदार्थ के पिता कौन है बाबू? तो मेंडल साहब है। कौन है? मेंडल साहब। इनको हम लोगों ने ग्रीगर जॉन मेंडल कहा जाता है, ग्रीगर जॉन मेंडल, ग्रीगर जॉन मेंडल, ठीक है। तो लिख सकते हैं आनुवंशिक पदार्थ के पिता ग्रीगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। चलिए अब बताइए कि हम लोग ये भी कहते हैं कि ये ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर जो मक्खी थी उस पर समय के एक्सपेरिमेंट करके और ये समय के हमारे जेनेटिक्स के बारे में, आनुवंशिक पदार्थ के बारे में बताने वाले समय के ना थॉमस हंट मॉर्गन थे। कौन थे? थॉमस हंट मॉर्गन। तो इसको टीएच हंट मॉर्गन भी कहते हैं, टीएच मॉर्गन, ठीक है, टीएच मॉर्गन। एक बात बताइए, हम कहते हैं ना कि ये जो है ड्रोसोफिला, तो आपको समझ के ना ये लिखे पूछेगा कि ड्रोसोफिला पर एक्सपेरिमेंट करने के फलस्वरूप आनुवंशिक पदार्थ का खोज किसने किया? तो हमारे टीएच मॉर्गन थे, ठीक है। तो चलिए, तो एक बार बताइए, तो हमारे आनुवंशिक पदार्थ के पिता भी हो गए। अब चलिए हम लोग देखने चल रहे हैं आनुवंशिक पदार्थ, आप लोगों ने देख लिया। अब चलते हैं आनुवंशिकता के बारे में देखने। आनुवंशिकता हेडिंग डालिए, आनुवंशिकता डालिए। चलिए इसका डेफिनेशन हो रहा है। आप बताइए आनुवंशिक के बारे में तो आप जानते करते हैं, और लास्ट में जो है ना आनुवंशिक के बारे में आप जानते हैं, और लास्ट में यहां पर ता लगाया गया है, ठीक है। तो ता कुछ भी चीज में होता है, ठीक है, कोई भी चीज में अगर ता होता है तो ता का मतलब होता है क्षमता। आनुवंशिक किसे कहते हैं? आनुवंशिक, तो एक बात बताइए, जो हमारे एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो गुण जाते हैं ना, उस गुण के एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? आनुवंशिक कहलाती है, ठीक है। और ता लगा देते हैं यानी क्षमता। तो इसका मतलब तो डेफिनेशन कंप्लीट हो गया कि किसी भी माता पिता के गुण को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाने की क्षमता को आनुवंशिकता कहा जाता है, ठीक है। तो डेफिनेशन लिखिए, किसी भी माता पिता के गुणों को, किसी माता पिता के गुणों को माता पिता के गुणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाने की क्षमता को आनुवंशिकता कहा जाता है। ले जाने की क्षमता को आनुवंशिकता कहा जाता है। क्या कहते हैं? आनुवंशिकता कहा जाता है। चलिए अब एक बात बताइए आप, हम कहते हैं कि एक व्यक्ति है, इनके 3 संतान हैं,
कितने? 3 संतान। मान लीजिए कि ये कोई व्यक्ति है ए और इनके बी, सी और डी, ये तीनों संतान है। तीनों संतान बिल्कुल एक समान होते हैं क्या? अरे तीनों संतान बिल्कुल एक समान होते हैं क्या? नहीं। हम 3 भाई हैं तो तीनों भाई हम लोग बिल्कुल एग्जैक्ट एक समान नहीं है, लेकिन हम कहते हैं कि इस तीनों की उत्पत्ति तो ये माता पिता ने मिल करके किया है, ये दोनों आपस में क्रॉस करके ही किए हैं। ठीक है, यानी कि हम कहते हैं कि दोनों आपस में मिल करके 3 बच्चे की उत्पत्ति किए, और ये तीनों बच्चा एक दूसरे में अलग अलग है। ऐसा क्यों सर? इनको भी उत्पत्ति करने के लिए यही दोनों मिले थे, इनको भी उत्पत्ति करने के लिए यही दोनों मिले थे, और इनको उत्पत्ति करने के लिए भी यही दोनों मिले थे। तो फिर तीनों में बदलाव कैसे हो गए? झट से एक बच्चा समय के जवाब दिया कि सर आनुवंशिक पदार्थ में परिवर्तन हो गया होगा, आनुवंशिक पदार्थ में परिवर्तन हो गया होगा, आनुवंशिक पदार्थ में परिवर्तन हो गया होगा, जिसके वजह से थोड़ी थोड़ी बदलाव हो गई। लेकिन एक बात बताइए, हम कहते हैं, आप ही बता दीजिए कि जितने भी समय की पृथ्वी पर जीव है सबको बनाने वाली तो कोशिका ही है, लेकिन सभी जीव जो है एक दूसरे से अलग अलग क्यों है? सोचने वाली बात है सर। अच्छा, ये और भी साधारण सा समय आप लोग को देते हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे कि एक बात बताइए, इस पृथ्वी पर जितने भी समय की बिल्डिंग बना हुआ है सभी बिल्डिंग को तो ईंट ही बनाया है। अरे ईंट को ही सजा करके बनाए गए हैं, लेकिन सभी बिल्डिंग के आकार, आकृति, इस समय ना जैसा जैसा बिल्डिंग बनाए जाते हैं उनका काम भी समय के अलग अलग होता है। ऐसा क्यों? ये सभी जो है आकृति, आकार सब अलग अलग क्यों हो जाते हैं? तो सर ईंट को सजाने की प्रक्रिया को हम लोग बदल देंगे तो हमारे आकार, आकृति भी बदल जाएंगे। इसका मतलब है कि कोशिका सजाने की प्रक्रिया बदल दिए जाते होंगे तो जीव के आकार, आकृति भी बदल जाते होंगे। तो कोशिका को कैसे सजाना है ये किसको पता है? आनुवंशिक पदार्थ को। तो हमारे आनुवंशिक पदार्थ जो है वह एक ही समय ना, एक छोटी सी कड़ी नहीं है। हमारे आनुवंशिक पदार्थ अनेक प्रकार के जीन को मिलने से ये आनुवंशिक पदार्थ मिलते हैं। जैसे एक बात बताइए, हम कहते हैं कि बहुत सारा मोतिया आपस में पिरो दिए जाते हैं एक धागे में, तो हमारा एक क्या बन जाता है? झट से एक बच्चा जवाब दिया कि सर माला बन जाता है। तो हर माला जो बना हुआ है इस माले में बहुत सारे मोतिया है। अरे बहुत सारे मोती हैं। तो जिस तरीके से हमारे माला है वैसे ही हमारे आनुवंशिक पदार्थ है। तो जिस तरीके से हमारे माले को बनाने के लिए मोतियां जुड़े हुए हैं वैसे ही हमारे आनुवंशिक पदार्थ को बनाने के लिए जीन जुड़े हुए हैं। क्या जुड़े हुए हैं? जीन। इसका मतलब है कि सर ये पूरा हमारा अगर इसको आनुवंशिक पदार्थ मान लें तो इनके मोतियां क्या कहलाती है? इनके मोतियां जो है हमारे जीन कहलाती है। इसका मतलब सभी जीन जो है आपस में जुड़ते हैं तो हमारी आनुवंशिक पदार्थ का निर्माण करते हैं। बात समझ में आ गया? एक बात बताइए, हम कह रहे हैं कि सभी मोती का गुण अलग अलग है। कौन मोती क्या बनाएगा वो सब उनके मोतियों पर लिखा हुआ है कि हाँ इस मोती को यह गुण देना है, इस मोती को यह गुण देना है। ये सबका गुण निर्धारित है। इसके जीन पर लिखा है कि हमारा कान बनाएगा, कैसा बनाएगा वो उन्हीं पर लिखा हुआ है। इस पर लिखा हुआ हमारा मुंह बनाएगा, इस पर लिखा है नाक बनाएगा, इस पर लिखा है हाथ बनाएगा, इस पर लिखा है अंगुलियां बनाएगा, इस पर लिखा है पैर बनाएगा, इस पर लिखा है लीवर बनाएगा, इस पर लिखा है किडनी बनाएगा, इस पर लिखा है हार्ट बनाएगा, इस पर लिखा है लंग्स बनाएगा। अरे हमारे सारा शरीर का जितना भी गुण है ना सब इसके जीन पर लिखा है। बात समझ में आ गई? तो अब बताइए, अगर इस जीनवा के गुणवा को हम बदल दें, इस जीनवा के गुणवा को अगर हम बदल दें तो बताइए अगर दूसरा जीन लगा दें तो क्या उनका गुण नहीं बदल जाएगा क्या? ये जहां जाएगा बनाने के लिए तो यहाँ था कि अगर आप ही बताइए, यहाँ था कि हमारे आंख का रंग को ब्लैक बनाता, क्या बनाता?
ब्लैक बनाता है। लेकिन अगर यहाँ पर अब जीन आगे की ब्लैक न बना करके ये क्या बनाएगा, रेड बनाएगा, तो हमारा अखिया ब्लैक बनेगा कि रेड बन जाएगा, रेड बन जाएगा। इसका मतलब है कि सर इस अनुवांशिक पदार्थ के जो जीन की सजावट होती है, अगर उसमें थोड़ी थोड़ी परिवर्तन हो जाए ना, भले ही हमारे माता पिता से आए हैं तो क्या, लेकिन सजाने की प्रक्रिया इनमें थोड़ी अलग है, इनमें थोड़ी अलग है, इनमें थोड़ी अलग है। भले जीनमा उतना ही है, लेकिन सजाने की प्रक्रिया थोड़ी थोड़ी अलग हो गई है, जिसके वजह से एक किसी अन्य प्रकार के हैं, एक किसी अन्य प्रकार के, एक किसी अन्य प्रकार के। अरे भाई तीनों तो भाई हैं, लेकिन एगो का किया कि साधु बन गया, एगो का किया कि हमारा चोर बन गया, एगो बन गया सिपाही बन गया। तो एक बात बताइए, तीनों का तो गुण बदल गया, साधु चोर सिपाही। अरे बाबू ये तीनों का गुण कैसे बदल गया? तो सर हमारे जीन के सजाने की प्रक्रिया बदल गए हैं, जिसकी वजह से सबके आकार आकृति भी क्या हो गए हैं, बदल गए हैं। बात समझ में आ गया? तो इस वजह से हम लोग कहते हैं कि जो जीन ही डिसाइड करता है कि हमारा ये संरचना कैसी बननी है। तो अगर बताइए कि जीन में थोड़ी बदलाव होती है तो इनके ये संरचना भी बदल जाते हैं, तो संरचना बदल जाते हैं तो उनमें बदलाव आ जाती है। इसका मतलब है कि हमारा जीन भी वेरिएशन लाता है। वेरिएशन मतलब क्या होता है, इसको बदलाव कर दीजिए। क्या लाता है? ये बदलाव लाता है, परिवर्तन लाता है। क्या लाता है? परिवर्तन। बात समझ आ गया? तो अब बताइए कि परिवर्तन किसके कारण होती है? हमारे जीन के कारण होती है। तब तो हो गया समय की एक और बात खड़ी हो गई कि सर हम जीन के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी जीन हमारे वेरिएशन के बारे में भी बताता है। जितनी बदलाव हो रही है हमारे किसके कारण हो रही है? हमारे जीन के कारण हो रही है। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गया? तो हमारी बदलाव होती है जीन के कारण। तो अब वेरिएशन किसे कहा जाता है, ये तो आप लोग हमारे बोलने से ही समझ गए हैं। तो आप लोग अगले क्लास में इसको आप अपनी कॉपी पे लिख लीजिएगा, और मैं अगले क्लास में देखेंगे कि हमारे वेरिएशन कितने प्रकार का है। तो वेरिएशन ऐसे दो प्रकार के होते हैं, एक जर्मिनल होता है और एक सोमैटिक होता है। तो उसका डेफिनेशन क्या होता है, जर्मिनल क्या होते हैं, सोमैटिक क्या होते हैं, सारा डेफिनेशन समय के ना हम अगले वीडियो में देखेंगे। बात समझ में आ गई? तो आप लोग अगर इतना समझ में आ गया हो तो एक लाइक अवश्य ठोकिएगा, जिसके वजह से हमें अगला वीडियो को बनाने में मुझे और भी साहस बढ़ जाएगी। बात समझ में आ गया? चलिए, तो मैं आज आप लोगों को इतना ही छोड़ रहा हूं। अगला वीडियो में आप लोग मुझे समर्थन कीजिए, जिसकी वजह से हम अगला वीडियो को बनाएं। ठीक है? और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिए, और अपने दोस्तों को थोड़ा सा सजेस्ट कीजिए कि हाँ इस पर आपको थोड़ी सी बढ़िया सपोर्ट मिल रही है। ठीक है? तो इतना ही आप लोगों को छोड़ रहे हैं। थैंक यू सो मच। अपने प्यार को दिखाते रहिए। ठीक है?